नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं आतंकिस्तान कलयुग की वो लंका है जहां हर रोज नए नए रावण तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इन आतंकी रावणों के अंत के लिए राम प्रहार के जरिए बड़ा संदेश दे दिया है कि अगर मुनीर की फौज या आईएसआई के पाले आतंकियों ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो ये उनकी आखिरी गलती होगी। भारतीय सेना के गरजते ये टैंक जिन्ना लैंड में दहशत का सबब बन गए। थल सेना की यह तैयारी देख मुल्ला मुनीर का दिल बैठा जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट हाफिज और मसूद की कब्र खोदने का मादा रखते हैं। ड्रोन से बरसता यह बारूद आतंकिस्तान के अंत का महज एक ट्रेलर है। हरिद्वार वो तीर्थ है जहां से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। ऐसे में थल सेना ने गंगा के तट पर आतंकिस्तान की मुक्ति का प्रण लिया। कलयुगी रावणों के अंत के लिए हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में राम प्रहार एक्सरसाइज की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार मुल्ला मुनीर और उसके पाले आतंकवादी आकाओं को लगातार चेतावनी दे रही है कि किसी भी नापाक हरकत का पहले से ज्यादा और बुरा अंजाम भुगतना होगा, जिसका सबूत है सेना के शौर्य का ये प्रदर्शन। भारतीय सेना पहले से ज्यादा सजग, पहले से ज्यादा एग्रेसिव और पहले से ज्यादा मारक हो गई है, क्योंकि इस बार जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी का कॉम्बो थल सेना के डेडली ऑपरेशंस को नई धार दे रहा है। वेस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की इस हुंकार को सुनते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगे हैं। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए। एक महीने के इस अभ्यास के दौरान सेना ने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सभी हवाई और जमीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया। राम प्रहार के दौरान भारतीय सेना निगरानी और एक्शन दोनों ही क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कर रही है, जिसे भविष्य में और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भारतीय सेना ने इस वॉर एक्सरसाइज में मेक इन इंडिया हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। सेना विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने में बड़ी सफलता पा रही है। अब तक 60 से भी ज्यादा बड़े हथियारों के हिस्सों और 1050 से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स का देश में ही निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 1035 नए हिस्से और 3517 स्पेयर पार्ट्स भी देश में बनाए गए हैं। ये कदम भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।